भरला से काम चलेगा बचवा। गिरेगा आज गिरेगा तो हमारे 10 को बहुत आदमी मर जाएगा। घर पे खड़ा हो तो कुछ लाइन मार देगा। 11,000 वोल्टेज है। उसको हवा नहीं गिर जाता है, वोटवा लेता है हम लोग को तवन के। क्यों वोट लेता है? तकलीफ भी काम होने किए संगीता विधायक, लेकिन बोले कि इस्माइलपुर काम हो गया। तो प्रतिनिधि को सोचना चाहिए कि सिर्फ वोट मांगने नहीं है, वोट मांगने के लिए काम करे कि अपना मन नहीं आया तो वोट देगा, मांगने की जरूरत। नमस्कार, मेरा नाम नीलमणि मौर्य और अभी मेरी मौजूदगी कैमूर जिला के अंतर्गत में एक ठो बड़पर पंचायत आता है और बड़ पंचायत के अंतर्गत में एक ठो गांव आता है इस्माइलपुर, और मेरी मौजूदगी अभी वहीं पर है। लगभग 3 से 4 दिनों से ये लोग मेरे को कॉल कर रहे थे कि यहाँ पर पोल तार और कई सारे मामले के लिए कि दिखाइए दिखाइए दिखाइए, और आज हमको मौका मिला और आए हैं यहाँ पर बातचीत करने के लिए और दिखाने के लिए। और मेरे हाथ में लगभग 4 से 5 आवेदन है। इस आवेदन को देखने के बाद ऐसा लग रहा है ये बिहार सरकार के जो भी नेता हैं, मंत्री हैं, पदासीन व्यक्ति हैं, वो सब चुप बैठा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आइए इनसे हम बातचीत करते हैं। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम धनंजय यादव उर्फ मंटू यादव, इस्माइलपुर। हम ही आपको यहाँ पर बुलाए कॉल करके, भैया बोले कि ऐसा दिक्कत है, तो इसी चीज का हम लोग बुलाए। यहाँ देख रहे हैं इनके घर के ऊपर लाइन है, फिर वो पोल पूरा गिर चुका है, और जो कि यहाँ पर जगह काफी है कि लाइन जा सकती है। बताया ये जा रहा है कि इस आवेदन को देखने के बाद हमको ऐसा लग रहा है कि 2019 में एक आवेदन दिया गया है। उस समय आवेदन कौन दिया था? आप दिए थे, कोई और दिया था? नंदलाल भैया दिए थे, नंदलाल भैया। क्या बताया गया था उस समय 2019 में सर दिए थे हम ना, कुछ नहीं लोग कहे। मतलब क्या बोले, किसके पास गए थे आवेदन देने? हम एसडीओ ना बोलते हैं, हाँ। एसडीओ के। क्या जी। बोले? हम कहें कि सर देखिए तो करस कि यहाँ से नहीं हटेगा, तो हम क्या करें? अच्छा, क्यों नहीं? आपका निजी जमीन जो है, निजी जमीन के ऊपर तार खींचा गया 11,000 वोल्टेज का, आखिर क्यों नहीं हटेगा? आप पूछे नहीं उनसे? पूछे तो अब एक बारी कहा कि हम एथू कर रहे हैं, बिल बना रहे हैं। हम कहें 10,000 रुपये लगेगा तो हम देंगे, बाकी इसको हटा लीजिए ना। मतलब सोचे कि घूस देकर कम से कम हटवा दिए, वो भी नहीं सुना। ये रामगढ़ से दे तो मोहनिया गए सर, मोहनिया भी नहीं सुना। मोहनिया से फिर भभुआ गए, भभुआ भी नहीं सुने। हम हर विधायक लोग के यहाँ गए ना, सीधा करके हैं भेजे, तो वो कहें कि सर्वे हो जाएगा तो हट जाएगा। फिर एक बाद में छोटन सिंह के यहाँ गए, वो भी खाली बात के पकौल बा, कुछ हो नहीं रहा है। फिर एक बाद में का इनका ना हो संगीता के विधायक के यहाँ गए, तो वो रामगढ़ भेजा, रामोगढ़ गए तो कुछ नहीं। फिर है का कहना है संतोष सिंह MLC, उनका कहे 2 बेर गए सर, वो भी कुछ नहीं। भगवान स्कूटी ये सिर्फ वोट लेते हैं लोग, सिर्फ वोट लेने हैं और काम कुछ नहीं करते। सिर्फ वोट लेने के लिए आएंगे चुनाव में और आपको हेल्प लेंगे, सिर्फ आपको साथ में दौड़ाएंगे, साथ में सब कुछ करेंगे, लेकिन काम एक भी नहीं करेंगे। तो ये चीज बहुत गलत है। ये भैया हमको बोले कि ऐसा बात हुआ मंटू, तो हम बोले मीडिया बुलाते रहे, तो मीडिया आपको बुलाए कि नहीं, इनका बात को उठना चाहिए, नहीं तो कल दिन घटना घट सकती है, घटना घट सकती है, और इसकी तो जो हमको फिर दिक्कत होगा क्योंकि अब बहुत दुश्मनी हो जाएगा। आखिर नेता विधायक को हम लोग वोट देने से क्या फायदा कि जब हमारे गांव में घटना घटी जाए। ये छोटा काम है, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, अगर वो चाहे तो आम बात है, फिर भी लोग इतना दिक्कत कर रहे हैं। तो जो उचित काम है, इस उचित को काम को दुनिया भर की जगह है रोड पे से, तो वो रोड के एकदम आराम से लाइन बिछा, और वो पोल देख लिए कि मर सकते हैं लोग। वो पोल से देख रहे पूरा टेढ़ा है, तो कल दिन किसी का विकेट गिर जाएगा तो फिर काफी दिक्कत होगा। किसी को भी, कोई भी रोड पे चल रहा है, कभी भी तार टूट सकता है। तो इस चीज चलते आपको हम लोग बुलाए कि आप इस चीज का टोटली चल जाए। इस समय लगभग फर्स्ट महीना में आप लोग आवेदन दिया गया है। ये किसके पास आवेदन दिया गया है? नंदलाल भैया दिए थे, स्कूटी के पास। जी, स्कूटी के दिए, हम कहीं कुछ नहीं दिए। भभुआ दिए तो वो कर रहे हो, वो बहुत बड़ स्कूटी हाँ, स्कूटी उनको हाँ, वो सब हम बड़के के दिए थे, हम छोटका के नहीं दिए, हम मिस्त्री सोच के नहीं दिए थे सर। हाँ। अच्छा, इस समय फोन लगा कर बात किए हैं उन लोगों से कि यहाँ पर ऐसा दिक्कत है, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, हमको तो जो बोले हम किए, हमको तो बोलते तो किसी के पास हम सोचे थे कि एक बार इनको सांसद मनोज राम पास ले जाए, तो ये बोले कि नहीं हम सबके पास चल गए। तो हम बोले सबके पास चल गया, ठीक है, आपके बार मीडिया बोले कि मीडिया बुला दीजिए उसको, तो हम मीडिया आपको बुला दिए। तो ये काम जो है उचित वो होना चाहिए, तभी हम लोग वोट देने में अच्छा लगे। हम क्यों किसको वोट देंगे, क्यों वोट देंगे किसी को? हमको वोट देने में क्या फायदा है? जब किसी का विकेट गिर जाएगा तो क्या फायदा है वोट देके?
तो इतना होना चाहिए कि जो वोट दे रहे हैं तो वोट का वैल्यू होना चाहिए, नहीं तो वोट का कोई value वैल्यू होना चाहिए। आखिर मान लीजिए इतना खराब, हम अपने गांव में कभी नहीं चाहते थे कि इतना दिक्कत होगा, जो कि इतना दिक्कत हो रहा है, तो ये चीज गलत है। जो वोट दे रहे हैं तो इस वोट का वैल्यू होना चाहिए, और वो प्रतिनिधि को सोचना चाहिए कि सिर्फ वोट मांगने नहीं आए, वोट मांगने के लिए काम करे कि अपना मन नहीं आदमी वोट देगा, मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वो काम दिखा देगा। अभी आज तक ले एक भी काम वो नहीं किया संगीता विधायक, लेकिन बोले कि इस्माइलपुर काम हो गया है, हो गया है। आप एक भी जाके देख लीजिए, अभी एक भी बोर्ड उनका नहीं लगा कि यहाँ काम हुआ है। संगीता विधायक इतने दिनों से आपके क्षेत्र की विधायिका हैं, अभी आज तक कोई काम नहीं कोई हुआ। काम नहीं। पहले वो आरजेडी विधायिका थे तो हम पूरे सपोर्ट किए हैं, उनका एक तरह का हर चीज में साथे थे, हर चीज में। लेकिन जैसे वो आरजेडी से पलटी मारी, भाजपा में गई, तो ओपन खिलाफ किए, ओपन विद्रोह किए। मतलब आप लोग के खिलाफ हो गए। हाँ, खिलाफ हो गए। आप पार्टी बदलिएगा, जहाँ मत ले चलिए, तो हम लोग नहीं जाएंगे, हम जहाँ थे वहीं रहेंगे। आपका जो विधायक है वहीं रहे। विधायक आज की डेट में तो आचार संहिता लागू है, काम खत्म हो गया उनका। तो अब जो विधायक आएगा उनको खुल के सपोर्ट करना है हमको। आरजेडी के जो भी विधायक आएंगे उनको खुल कर, जहाँ तक वो चुनाव जीतेंगे भी, तो अपना मेहनत जारी रहेगा। देखिए 6 महीना निरंजन राम को हम लोग 6 महीना के चुनाव हुआ तो हम लोग वोट दिए, वो जीता। एक बाद में 5 वर्ष के चुनाव हुआ तो फिर भी जीता। बाकी कुछ सुनवाई नहीं, खाली वोट। तो उसको नहवा नहीं गिर जाता है, वोटवा लेता है हम लोग को तमन के। आए क्यों वोट लेता है कि हम लोग काम नहीं करता, और ऐसा काम नहीं होगा तो कौन सी हो जाए। पेट भरला से काम चलेगा बचवा। गिरेगा आज गिरेगा तो हमारे 10 को सही बात। बहुत सारा आदमी मर जाएगा। इनका बोले आँख से देख ले, इनका काम नहीं किया, इनका हाँ। वोट लिए हैं, काम नहीं ये नंदलाल भैया, नंदलाल चौधरी इनका नाम है, ये वोट लिए हैं, इनका वोट लेकिन इनका काम नहीं किया, ये गलत बात। हम लोग तो ओपन आरजेडी थे, आरजेडी को वोट दिए, तो हम लोग उनके पास गए भी नहीं कभी कोनो काम से। वो भाजपा विधायक थे तो हम लोग गए भी नहीं किसी काम से, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम जो वोट देंगे काम नहीं करेंगे। और कभी पास हम लोग वोट मांगने भी नहीं आए, हम लोग पास वोट मांगने नहीं, तो हम लोग कहते जिसको वोट दिए उसे वोट लड़े, किसको देते हैं। हाँ, लेकिन काम भी नहीं। काम भी नहीं होता है। अब बताइए किसको हम देंगे, जो वोट देते हैं उसी को काम नहीं हमारा करते हैं। अब हम गिरेंगे तो हमारा मैं परिवार मर जाएगा। हाँ, आई सुन नहीं रहे, अब हम क्या करें, कहेंगे सही। हम थक गए हैं बच्चों, हमारे लंगड़ आदमी, हम दौड़ा दौड़ा थक गए बनी। मोहनिया, भभुआ, रामगढ़, कोई सुनवाई नहीं किया। अच्छा, घर बनाने से पहले अपना ये चीज के देखल। नहीं, ये सिर्फ घर नहीं था ना, घर नहीं था बचवा घरी, उस उस समय में घर ना रही। उसमें मैं ये था पड़ती कि रहे लाइन कैसे आ जाए, कैसे लाइन लाइन? गांव में कैसे आ जाए, तो जल्दी जल्दी लाइन आ गया। अपने निजी जमीन में लोग खिंचवाए के इसी तरह लाइन 20 साल हो गया लगभग, 20 साल हो गया। तो 20 साल पहले से था कि कितना जल्दी कैसे लाइन आ जाए, तो लाइन आ गया। लेकिन लाइन जब घर बनने लगा, सबका अपना अपना हो गया, मतलब बंटवारा टाइप का, तो अपना अपना सबका घर बनने लगा, तो अब दिक्कत हो गया। मतलब घर के ऊपर सटले हो गया, तो मान लीजिए कि घर पे खड़ा हो तो कुछ को लाइन मार देगा, 11,000 वोल्टेज है, जल जाएगा तुरंत। तो वो चीज अब ये लगा कि नहीं, अब ये जरूरी है। तो जब जरूरी लगा तो एकदम आदमी आवाज उठाया, ये हमको भी बोले, तो हम बोले कि नहीं भैया, ये काम होना चाहिए। यहाँ ये थोड़ी कि यहाँ जातिवाद होगा, ये सबका दिक्कत है, आपका दिक्कत है, सबका दिक्कत है। तो रोड लाइन पे जो जगह है, रोड से काफी चौड़ा जगह है, वहाँ कोई विवाद भी नहीं कर सकता, कोई बोल भी नहीं सकता है। जो ओपन जो काम होना चाहिए, उचित काम हो, इनको न्याय मिले, इनका घर से ऊपर ले जो है हट जाए, और वो जो टेढ़ा है सोच हो जाए कि किसी का जान का खतरा ना हो। नहीं तो जान का खतरा होने के बाद तो जो भी विधायक उस कार्यकाल में रहेंगे तो फिर हम लोग को दिक्कत होगा, उसको एकदम खुल के विरोध करेंगे। क्या कहना चाहेंगे इस समय जो मौजूदगी सरकार है उसको, क्योंकि सरकार के मौजूदगी में ये सब सारी व्यवस्थाएं होती है जो कि वहां से कंट्रोल किया जाता है, क्या कहना चाहेंगे? हम चाहेंगे कि जितना जल्दी ये काम हो, जितना जल्दी काम हो, कि मतलब किसी लड़का को, किसी को दिक्कत ना हो। मान लीजिए रोड पे ऐसे पूरा टेढ़ा है, कभी भी गिर सकता है। मान लीजिए हम भी गए, हमको भी हो सकता है, किसी को भी कुछ हो सकता है। तो ये जितना जल्दी काम हो और कोई दिक्कत ना हो, और हम लोग सुरक्षित महसूस हो। क्या कहल चाहता नहीं बाबा, आप बताइए कितना दिन से पोल गिरल बा? अरे तो पोल जब के गिरल बा तब के माने भैया के टेढ़ भइल लोग। तो टेढ़ भल बा हमारे यहाँ तो जे ई गाड़ल बा तुरंत 2 साल हो गल ना, 2 साल हो गया। हाँ 5 साल, हाँ तो 5 साल मान लो, 5 साल अब हमने के लिए हाँ वो तो ऐसा लगा था कि तारे के बदौलत खड़ा बा। खड़ा बा। हाँ तो खाली तार पर हाँ खाली तार पर खड़ा बा, नहीं तो ऊ गिर गया। हाँ गिर गया, कितना लोग मर गए। हाँ काहे टूटे तो किधर किधर जाइए। हाँ किधर किधर जाएगा, तब का हम लोग कहेंगे। अच्छा क्या अब क्या- कॉल, क्या कॉल चाहता नहीं तो हाँ तो यह कहना चाहता नहीं कि नहीं अब एथु हो तो सोच हो जाये, तब अच्छे रहा। कहू अब सोच करे वाला ना एथुए निकनो, तब का कहल जा। आई पब्लिक तैयार निकनो, पब्लिक कैसे तैयार हो? पब्लिक वो कहता नहीं कि तैयार नहीं, पब्लिक के पास फंडिंग नहीं है ना। हाँ तो नहीं के आवत, पब्लिक आपके सपोर्ट न कर सके। हाँ तो वही बात हम कहनी कि सेवा
तो का फालतू हमनी के कहल जाए या सुनल जाए, अब केहू करिए नहीं सकता है तो अब का कहल जाए। थोड़ा हम लोग गांव के वार्ड है, वार्ड से भी हाँ, पूछ लीजिए। वार्ड से। आइए, आइए आइए वार्ड देखिए, यहाँ पर वार्ड है, इनको ओपनली भी आवेदन देना चाहिए था अपने वार्ड के लेकर। क्या क्या अब तक ये इस जो है ये लाइन का व्यवस्था जो कि गलत तरीके से खींचा गया है, और गलत तरीके से पोल गाड़ने के बाद भी मतलब कि उसमें ऐसा लग रहा है कि भ्रष्टाचार हुआ है, इसीलिए वो पुल गिरने के कगार पर है। क्या कहना चाहेंगे आप? अरे अब उसमें तो भ्रष्टाचार यही हुआ है कि उस समय भी सरकार का गलती नहीं था, लाइन जो जिस तरह से भी गांव में आया ठीक है आया, लेकिन हाल फिलहाल सरकार को इस समय रोड पे पूरा रोड के बगल में जमीन मौजूद है, उसको रोड धारा देना चाहिए। इस आवेदन को लेकर के जहां भी आवेदन दिया गया है उस हाँ आवेदन दिया गया है, आपके पास है आवेदन, तो आप तो देखिए रहे हैं आवेदन दिया गया है, लेकिन उसमें अफसरशाही ही मानेंगे हम, इसलिए कि इसको कभी भी बिलिंग बना करके इस पर नहीं ध्यान दिया गया कि इससे कितना नुकसान वहां पे होगा। इस उस आवेदन पे जो भी करता जो भी मतलब अफसर साइन किए हैं वो आज तक ये नहीं भेजे यहाँ भूमि पर कि नहीं वहाँ नुकसान है कि क्या है, आवेदन क्यों आया है, हमारे पास आवेदन उन लोग क्यों दिया है, उसको कोई रिसर्च करने वाला अफसर नहीं आया है यहाँ, ताकि उसको जिसके पास भी गया है उस पर सिग्नेचर है ना अफसर के, तो जो भी सिग्नेचर किया उनको भेजना चाहिए अपने थ्रू से कि जाकर वहां जांच किया जाए कि उस भूमि पर क्या दिक्कत है। तो अफसर का कमी है, इसलिए कि आवेदन कोई भी देगा तो अफसर का ना देगा, हमको देने से तो कोई फायदा नहीं, हम सिस्टम में है नहीं। जो भी सिस्टम है रामगढ़ में या भभुआ में स्कूटी साहब है, तो उनको आवेदन दिया गया तो उनको पहले अपना आदमी को भेजना चाहिए, चाहे जो भी उसके सिस्टम में है उसको भेजना चाहिए भूमि पर। इस्माइलपुर में जाकर देखिए बड़पर पंचायत में कि वहाँ दिक्कत क्या है, तो आवेदन आखिर क्यों रिसीविंग किए जब उनको देखना नहीं था। देखिए, इस वीडियो को अगर ये सब गलत है। कोई भी वरीय पदाधिकारी देख रहे होंगे तो एक बार आप लोग जांच करवाइए, क्योंकि ये नंदलाल चौधरी जी हैं और सकरौली इस्माइलपुर में इनका घर है, और इनके घर के ऊपर से 11,000 वोल्टेज वाला तार गया है। बताया ऐसा जा रहा है कि उस समय लाइन इस गांव में नहीं था, तो कैसे भी करके अपने खुद निजी जमीन देकर इन लोग लाइन खिंचवाए, तार पुल खिंचवाए, और आज की ये हो गई है कि लगभग 5 से 10 ये आवेदन दे चुके हैं। एसडीओ एसडीएम अपना जहां तक इन लोगों का पैरवी पहुंच है, लेकिन आज तक इस आवेदन का एक भी सुनवाई नहीं हुआ है। आखिर कब तक ऐसा चलेगा? इस वीडियो के माध्यम से हम यही बताना चाहेंगे कि आप लोगों को अगर ये वीडियो देखने में अगर इन भाई लोगों के साथ अगर अन्याय हो रहा है तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा और बताइएगा क्या अन्याय होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तब तक फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।